और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले। राजधानी तल अवीव में गूंजे सायरन। बंकर में शरण लेने के लिए दौड़े लोग। ये तल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सायरन बजे और उसके बाद लोग शरण लेने के लिए बंकर की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। सीज फायर के बाद हमास पहले जैसा नहीं रहा। हमास के हमले का तरीका भी बदल गया है और हमास के हथियार भी बदल गए हैं। युद्ध सेकेंड राउंड में हमास पहले से ज्यादा घातक हमले कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल के नुकसान का ग्राफ तेजी से बढ़ भी रहा है। इजराइल को कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों को गंवाना पड़ा है। इजरायली एक्सपर्ट का यह दावा है कि हमास के लड़ाके ऐसे तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए इजराइल की सेना तैयार नहीं है। इजराइल की सेना बेहद ताकतवर है तो कमजोर हमास के लड़ाके भी नहीं हैं। इजराइल जिस हमास को मुट्ठी भर लड़ाकों का संगठन मानता था, वो इतने शक्तिशाली साबित होंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वॉर के सेकेंड फेज में तैयारी सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि गाजा में हुई और इसका असर अब दिखने लगा है। हमास रह रहकर चौंका रहा है। हमास के युद्ध के तरीके अचंभित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अचूक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिसका इजरायली फोर्स को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। नतीजा, इजराइल को 3 दिन में 135 बख्तरबंद वाहनों को गंवाना पड़ा है। इजराइल के सैनिकों की हर दिन मौत हो रही है। हमास के अजीब हथियारों को नाकाम करने का तरीका नहीं मिल रहा है। सीज फायर के बाद के दौर में हमास के हमले का तरीका बहुत हद तक बदल चुका है। और अब सिर्फ रॉकेट प्रहार नहीं हो रहा है। हमास के लड़ाके अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ईरान ने कई संगठनों को सिखाया था। अब तक इस युद्ध में असॉल्ट राइफल, टैंक, हवाई हमले और रॉकेट मोर्टार जैसे हथियारों के इस्तेमाल की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। इजराइल के टैंक और बख्तरबंद को हो रहे नुकसान को लेकर इजरायली वॉर एक्सपर्ट काफी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमास के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे इजरायली टैंक पर लगे आर्मर भी बेकार साबित हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि हमास के लड़ाके किसी देश में बनी एंटी टैंक मिसाइल का नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब तक बहुत कम देखी गई है। हमास पहली बार EFPs का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के इस हथियार को रोक पाना नामुमकिन है। विस्फोटकों से इसे गाजा में ही तैयार किया जा रहा है। हमास HBIED तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें किसी इमारत को ही बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। EFPs की मदद से ही हमास अब इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर रहा है। हमास का ये हथियार एंटी टैंक मिसाइल जैसा घातक है। EFPs का इस्तेमाल अलग अलग इमारतों से हो रहा है। ये दिखने में मोर्टार जैसा ही होता है। इसका अगला हिस्सा तांबे का बना होता है और पीछे के हिस्से में मेटल के भीतर विस्फोटक होता है। ये फायर होने पर 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है।
और टैंक के आर्मर को भेद देता है। इसी ईएफपी से 72 घंटे में 135 बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया जा चुका है। इजराइल के वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बख्तरबंद के भीतर घुसते ही कई टुकड़ों में बंट जाता है, जिसकी वजह से सैनिकों का बच पाना मुश्किल है। इसे दूर से ही इंफ्रारेड ट्रिगर से फायर किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये घरों के भीतर से दागा जा रहा है और इजरायली सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि इजरायली मरकावा टैंक ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम से लैस है। ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम टैंक का डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही कोई एंटी टैंक मिसाइल दागी जाती है, ट्रॉफी सिस्टम उसे जानकारी देता है। मिसाइल इंटरसेप्ट होते ही ट्रॉफी सिस्टम से प्रहार होता है और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है और टैंक सेफ रहता है। लेकिन घर से फायर होने वाले ईएफपीज की रफ्तार इतनी तेज है कि ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। हमास एक और तरीके से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है। युद्ध के जानकारों के मुताबिक इसे HBIED कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल तो घर में विस्फोटक बनाने को लेकर किया जाता है, लेकिन गाजा में कुछ और हो रहा है। गाजा के कई घरों में हमास के लड़ाकों ने विस्फोटक भर दिया है। जैसे ही इजरायली फोर्स उस इमारत के आसपास पहुंचती है, घर में धमाका करा दिया जाता है। भारी विस्फोट से इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है और वाहनों को नुकसान पहुंचता है। इजरायल के वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक हमास जो कर रहा है उससे साबित होता है कि ईरान ने हमास को ट्रेनिंग दी है और बारूद भी दिया है। इस तरह के हमले के लिए बेहद हाई क्वालिटी के विस्फोटक की जरूरत पड़ती है, जो ईरान ही दे सकता है। यही वजह है कि अब ड्रोन और फाइटर जेट से गलियों पर नजर रखी जा रही है। देखिए कैसे हमास के लड़ाके गलियों में और इमारतों की ओट से हमला कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद यहां एयर स्ट्राइक की गई और इस इलाके को ही तबाह कर दिया गया। इजरायल का दावा है कि हमास गाजा के उन इलाकों से रॉकेट दाग रहा है जिसे सेफ जोन बनाया गया है और जहां आम लोगों को रहने के लिए जगह दी गई है। खान यूनिस के शिविरों से रॉकेट दागे जा रहे हैं। जबालिया कैंप के सेफ जोन से रॉकेट हमले हुए हैं। रॉकेट हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। गाजा में मारे गए इजरायली सैनिकों में एक इजरायली मंत्री का बेटा भी है। इस तस्वीर में इजरायली मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी ईसेनकोट अपने बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। मंत्री का बेटा इजरायली सेना में सार्जेंट के पद पर तैनात था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में गुरुवार को जबालिया शिविर में सैनिकों के पास एक सुरंग में विस्फोट किया गया था। इसी धमाके में इजरायली मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी ईसेनकोट का बेटा घायल हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। हमास के बढ़ते हमलों के बाद इजरायली सेना सतर्क है और गाजा में मौजूद सैनिकों को पहले से अधिक सावधान रहने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।